आरएसएससी द्वारा जो है सेकेंड मतलब कि द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का मेंस हुआ था। ठीक, देखिए पीटी का भी देख ली, अब मेंस का देखते। ठीक, तो मेंस जो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 27 मार्च 2016 को हुआ था। ठीक, अब इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न है कि कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। ये क्या कौन किए थे, तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने, कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किए थे। ठीक, अगला है कि द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, तो ये आपको है गुंटर ग्रास की। ठीक, अगला है कि देशांतरों में कौन सा रेखा भारत के परमाणिक यमोत्तर रेखा है, तो ये 82.82 ईस्ट है। ठीक, अगला है कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी कितना होती है, होती है आपको 1.676 मीटर होता है। ठीक, अगला है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, तो इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है, तो 57 फीट है। ठीक, देखिए अगला है कि 14वें वित्त आयोग कौन थे, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वाई बी रेड्डी थे। ठीक, अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय ये है। ठीक, तो इसका स्थापना कब हुआ, 1917 में। ठीक ना, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, तो ये पटना विश्वविद्यालय। ठीक ना, इसका स्थापना 1917 में होता है। ठीक, अगला है कि ए पेसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखे गए थे आपको E.M. फॉस्टर के द्वारा। ठीक, अगला है कि अमंग द विलियर्ड्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा ए एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको B.S. नायपॉल है। ठीक, अगला है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरो की खान कहाँ थी, पन्ना में। ठीक, अगला है कि फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी, तो पाथेर पंचाली को निर्देशन कौन किया था, डायरेक्टर इसका कौन थे, ये सत्यजीत राय थे। ठीक, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले टोक्यो जापान में होता है। ठीक, अगला है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है आपको ग्रेट हॉर्न बिल था, तो ये कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये केरल में किए गए थे। ठीक, अगला है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो ये राजा रवि वर्मा थे। ठीक, यानी कि हंस दमयंती। ठीक, अगला है कि मैला आंचल पुस्तक के रचयिता तो फणेश्वर नाथ रेणु है। ठीक, अगला है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से है। ठीक, अगला है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति और अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोको हरम क्या है। देखिए बोको हरम है, ये जो है आपको नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। कौन है, तो ये बोको हरम। ठीक, अगला है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ठीक, अगला है कि जल्लीकट्टू जो है सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो जल्लीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक, अगला है कि नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ निकलती है, तो ये अमरकंटक में निकलती है। ठीक, अगला है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन सा है, तो ये पुष्कर है। ठीक, अगला है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम है। ठीक, अगला है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये ब्लड डायमंड कहलाते हैं। ठीक, अगला है शराबबंदी संविधान के किस धारा को निर्देशित करती है, तो शराबबंदी धारा 47 को निर्देशित करती है। ठीक, अगला है कि भूस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है भूस्थिर उपग्रह। ठीक, अगला है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल जो उपन्यास है, इनके लेखक कौन है, यह आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे है। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, यह अनुच्छेद 356 करता है। ठीक, अगला है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दी जाती है, तो ये दी जाती है आपको स्वीडन के द्वारा। ठीक, अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आपको पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक, BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला है कि हरा सूचकांक, यानी कि अगला है आपको कि हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित की जाती है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा की जाती है। ठीक, अगला है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यह थे
बेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक, अगला है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। अगला है कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक, अगला है कि एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है, ये होता है आपको 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक, देखिए अगला है कि कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। ठीक, देखिए सोलर सेल में जो होता है यह कुछ सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसके बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का होता है। अगला है कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, देखिए मिनीमाता जो होता है ये को पारा विषाक्तता यानी कि पारा की विषाक्तता कारण जो है मिनीमाता रोग होता है। ठीक, अगला है कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक, तो अगला है कि गाय की गर्भवती कितने दिन होती है, गाय में जो गर्भावधि होती है ये 274 से 280 दिन होती है। ठीक, अगला है कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। ठीक, अगला है कि पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें कौन कौन सा है, देखिए पिताजी यानी पीतल किसका, तांबा और जस्ता का हो गया। ठीक, देखिए अगला है कि गन पाउडर किस मिश्र धातु यानी कि गन पाउडर किसका मिश्रण से बनाता है, तो ये गन पाउडर जो होता है आपको चारकोल, सल्फर तथा पोटेशियम नाइट्रेट का बना होता है। ठीक, अगला है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो लोहा का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। अगला है कि साबुन किसका सोडियम साल्ट है, ये आपको सिट्रिक अम्ल का सोडियम साल्ट है साबुन। ठीक, देखिए अगला है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या युक्त होता है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, और हीमोग्लोबिन में कौन होता है, तो लोहा होता है। ठीक है, यानी Fe होता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति यानी कि एसआई के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है, तो रेडियो एक्टिव की इकाई है आपको बेकुरेल है। ठीक, अगला है कि कौन सा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो कि एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है, तो होता है आपको पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, जिसे लाल दवा कहते हैं। अगला है कि वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या होता है आपको हाइड्रोजन गैस का। ठीक, अगला है कि कोला पेय में कौन सा औषधि पाई जाती है, तो कोला पेय में कैफीन पाई जाती है। ठीक, देखिए अगला है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, तो ये मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक, दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी होगा तो मिल्क फीवर हो जाएगा। अगला है कि ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाई जाती है, तो ये आपको अल्ट्रावायलेट किरणें से जो है ओजोन परत बचाता है। ठीक, देखिए अगला है, देखिए आगे देखिए अब है बिहार एसएससी द्वारा जो है आपको जूनियर इंजीनियर जो कि जल संसाधन विभाग है इसका परीक्षा कराया गया था, पुनर्परीक्षा। ठीक, यानी कि कैंसिल हुआ था एग्जाम, तो उसके बाद ये हुआ था। तो इसका एग्जाम कब कराया गया था, तो ये 25/9/2016 को कराया गया था। ठीक, अब इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न है कि भारत में बीमा क्षेत्र कौन नियंत्रित करता है। ठीक, देखिए भारत में जो बीमा क्षेत्र होता है ये नियंत्रित करता है आपको IRDA। ठीक नहीं, IRDA के द्वारा। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो 51 का क है। ठीक, अगला है कि भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है, तो उपग्रह प्रमोचन केंद्र श्रीहरिकोटा में। ठीक, अगला है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो सिराज गोपालाचारी ने। अगला है कि समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है, तो पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। ठीक, देखिए अगला है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, तो ये आपको बदायूनी ने किया था। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 395 में लगभग 400 के लगभग है। ठीक, अगला है कि मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ, तो 1945 में हुआ था। ठीक, अगला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये आगा खान ने किए थे। ठीक, अगला है कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के प्रतीक क्या है, तो ये लाल पंडा है। ठीक, देखिए अब अगला है, देखिए अगला है कि आंध्र प्रदेश, ठीक, जो आंध्र प्रदेश है इसका क्लासिक नृत्य यानी कि शास्त्रीय नृत्य क्या है इसका, तो कुचिपुड़ी है। ठीक, अगला है कि साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में। ठीक, अगला है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थान पाकिस्तान में है। ठीक, तो ये आपको हड़प्पा जोन पाकिस्तान में। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। ठीक, तो इसी कारण से किया गया था कि उसमें सदस्य के रूप में जो है किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक, अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगला है कि सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए की गई थी, तो केंद्र राज्य संबंध पर। ठीक, अगला है कि एग मार्क। ठीक, एग मार्क क्या है, क्योंकि पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर जो होता है इसे एग मार्क कहते हैं। ठीक, अगला है कि भारतीय संसद के अपर सदन
कि किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय संसद का जो अपर सदन है उसे राज्यसभा नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला है कि मल्टी ड्रग थेरेपी किससे संक्रमण हेतु है, तो ये कुष्ठ रोग से संक्रमण के लिए क्या दिया जाता है, तो मल्टी ड्रग थेरेपी कराया जाता है। ठीक, अगला है कि दूध के खट्टेपन के उपरांत दही बनना किसका उदाहरण है, ये आपको फर्मेंटेशन का उदाहरण, नहीं फर्मेंटेशन जो होता है नहीं किण्वन, उसका उदाहरण है। ठीक, देखिए अगला है कि जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत क्या होता है, तो ये आपको रेखीय संवेग पर चलता है। ठीक, अगला है कि जब नमक को पानी में डाला जाता है तो इसका क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक, अगला है कि अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किनके द्वारा की गई थी, तो ये बोर के द्वारा की गई थी। ठीक, अगला है कि आम का पीला रंग किसके मौजूद के कारण होता है, तो आम जो पीला होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। ठीक, अगला है कि विमान ईंधन क्या है जो कि जेट इंजन में इस्तेमाल होता है, तो ये आपको पेट्रोल है। ठीक है ना, यानी कि विमान इंजन क्या है जो कि जेट इंजन में इस्तेमाल होगा, तो ये पेट्रोल इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक, अगला है कि सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक, अगला है कि गेलेना किसका खनिज है, तो ये लेड का खनिज यानी कि सीसा का खनिज है गेलेना। ठीक, देखिए अगला है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये नाभिकीय विलयन है, तो यानी सौर ऊर्जा के नाभिकीय विखंडन होना चाहिए, विलयन नहीं। ठीक, अगला है कि पौधे एवं जानवर के लिए सार्वजनिक ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो ये आपको एटीपी है। ठीक है, अगला है कि हीरे के सामान्य चमक का क्या कारण है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनकी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। ठीक, अगला है कि शीशे के निच्छारण में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है, तो HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। ठीक, अगला है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये की थे आपको ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, अब देखिए कौन सा एग्जाम है, देखिए राजकीय अंबेडकर उच्च विद्यालय, इसमें टीचर का एग्जाम हुआ था, शिक्षक का एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, तो ये 9/12/2016 को हुआ था। अब देखिए इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न है कि सुरती, मुर्रा, जफराबादी और महसाना किस पशु की प्रजाति है, तो ये भैंस की प्रजाति है। ठीक, अगला है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ठीक, देखिए अगला है कि हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन होता है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक, अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1949 में हुआ था। ठीक, देखिए अगला है कि सत्यजीत रे किससे संबंधित है, तो ये फिल्म निर्देशक है। ठीक, अगला है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी, तो ये किस में की गई थी, तो ये पाली भाषा में की थी, पाली पाठ में की गई थी। ठीक, अगला है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो ये आपको धान्यागार है। ठीक, यानी कि जिसे अन्नागार कहते हैं। ठीक, अगला है कि किससे सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो कैलाश पर्वतमाला से होता है सिंधु नदी का उद्गम। ठीक, देखिए अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट जारी करता है। ठीक, अगला है कि किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, तो ये बॉडी वॉश के युद्ध के साथ हुआ। ठीक, अगला है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक, अगला है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक, देखिए अगला है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति सिद्धांतों से संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है। ठीक, अगला है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम क्रांति है ये उद्यान कृषि है। ठीक, देखिए अगला है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन है, तो आपको एलिजाबेथ है। ठीक है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन है, तो एलिजाबेथ है। ठीक, अगला है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत करता है, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा सिक्के जारी होता है। ठीक, अगला है कि देखिए भारतीय संसद का अर्थ क्या होता है, भारतीय संसद का अंग कौन कौन है, तो ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है। ठीक, अगला है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था, 1909 ईस्वी में की गई थी। ठीक, अगला है कि 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, तो बंगाल और पंजाब में था। ठीक, देखिए अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था, तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार थे, कि जिसे क्या कहता है, बख्तियार खिलजी कहा जाता है। ठीक, अगला है कि विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में। ठीक, अगला है कि वायुमंडल का
सबसे नीचे का परत कौन है? तो ये क्षोभ मंडल है। ठीक, अगला है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बोध गया में हुआ था। अगला है कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक, अगला है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये पूर्वी कोसी नहर है। ठीक, अगला है कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसन ने किए थे। ठीक, अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 3 वर्षों का होता है। ठीक, देखिए अगला है कि कुंडलकुलम जो नाभिकीय बिजली संयंत्र है, ये किस विदेशी राष्ट्र के सहयोग से स्थापित की गई थी? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक, अगला है कि जीएसटी का अर्थ क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक, अगला है कि जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो ये दिमाग को करता है ग्रसित। अगला है कि पत्तों का हरा रंग किसके उपस्थिति कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण होता है। ठीक, अगला है कि ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सा किरणें प्रवेश कर जाएगी? तो ये पराबैंगनी किरणें को ये रोकता है। ओजोन परत तो ये नहीं होगा तो इसको प्रवेश कर जाएगा। ठीक, अगला कि घेंगा यानी कि गलकंठ किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, देखिए अगला है कि टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको एडवर्ड जेनर ने किए थे। ठीक, अगला है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम आता है? तो ये वायु प्रदूषण में काम आता है। ठीक, अगला है कि शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो ये प्रोटीन होता है। अगला है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो ये आपको हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। ठीक, अगला है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? तो इसमें आर्गन भरा जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट जो बनाया जाता है उसमें किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो इसी के चूना पत्थर और मृतिका के मिश्रण को। ठीक, अगला है कि निंद्रालु व्याधि रोग यानी कि नींद की बीमारी रोग होता है, उसके वाहक कौन है? तो ये शीशी मक्खी है। ठीक, अगला है कि आपको ओडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये प्रतिरोधी के रूप में। अगला है कि श्वेत फुफ्फुस रोग, ये रोग किससे में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको कागज उद्योग के कर्मचारी में। ठीक ना, कागज के उद्योग में जो कर्मचारी काम करता है उसमें पाया जाता है आपको श्वेत फुफ्फुस रोग। ठीक, अगला है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। ठीक ना, देखिए अगला है कि बीटी बीज संबंधित है किससे? तो कपास से संबंधित है बीटी बीज। ठीक, अगला है कि कैंसर के उपचार करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? ये आपको रेडोन होगा। ठीक, देखिए अगला है कि रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो ये सल्फर के द्वारा जो है रबर को वल्कनीकृत किया जाता है। ठीक, अगला है कि मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। ठीक, अगला है कि मानव रुधिर का pH 1 7.4 होता है। ठीक, अगला है कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया से होता है। ठीक, अगला है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग होता है? तो ये रेशा कांच का प्रयोग होता है। ठीक।